राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हम सभी वृंदावन से बाहर रहते हैं। वृंदावन से बाहर रहने के बाद हम वृंदावन को अनुभव करना चाहते हैं। अपने जीवन में प्रतिदिन वृंदावन वास के जैसा अनुभव करना चाहते हैं। तो ऐसी वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जिनको करने के बाद हम अपने जीवन में प्रतिदिन वृंदावन को अनुभव कर पाएंगे, ये जानते हैं उन 3 चीज़ों के बारे में। उन 3 चीज़ों में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारा नाम जप होते रहना चाहिए। हमारे जीवन में नाम जप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नाम जप करने से हमारे ऊपर भगवान की कृपा तो अवश्य ही होती है। दूसरी चीज़ है कि वृंदावन की रज, स्नान करने के बाद हमें वृंदावन की रज अपने शरीर पर लगानी ही है। आप कोई भी रज लगा सकते हैं, ब्रज-84 की लगा सकते हैं, वृंदावन की लगा सकते हैं, राधा कुंड की लगा सकते हैं, गिरिराज जी की रज लगा सकते हैं। आप कोई भी वृंदावन धाम में से कोई भी रज लेकर आएँ और स्नान करने के बाद उस रज को अवश्य ही धारण करें। उसके बाद तीसरी चीज़ आती है कि चरणामृत। हमें प्रतिदिन चरणामृत पीना ही है। चरणामृत आप बिहारी जी से ला सकते हैं, राधा वल्लभ जी का ला सकते हैं, ठाकुर जी का कोई भी चरणामृत, सभी चरणामृत एक समान ही हैं। तो प्रतिदिन हमें चरणामृत तो पीना ही चाहिए। इसीलिए ये 3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं जो हमें वृंदावन का अनुभव करवा सकती हैं। वृंदावन धाम हमारा जीवन है, वृंदावन धाम हमारे प्राण हैं। हम वृंदावन वास नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक दिन हमें वृंदावन अवश्य ही मिलेगा। ऐसा हमें चिंतन प्रतिदिन करना चाहिए। भगवान सर्वसमर्थ है, वह ये सब बातें जान रहे हैं। भगवान के आगे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। उनकी कृपा होगी तो हमें वृंदावन वास अवश्य ही मिल जाएगा। अगर हम वृंदावन की रज प्रतिदिन लगा पा रहे हैं, वृंदावन की रज हमें मिल गई है, हम वृंदावन की रज का सेवन प्रतिदिन कर पा रहे हैं, तो इसमें हमें भगवान की बहुत बड़ी कृपा समझनी चाहिए। उनकी हमारे ऊपर कृपा है, तभी हम वृंदावन की रज को प्राप्त कर पा रहे हैं। लेकिन ये बातें केवल सुनने से नहीं होगा, इनको हमें अपने जीवन में उतारना होगा, तभी उसका प्रभाव हमें दिखेगा। वृंदावन की रज कोई साधारण रज नहीं है। वृंदावन की रज में हमारे प्रिया प्रीतम ने विचरण किया है। कितने ही बड़े बड़े महापुरुषों की चरणों की रज है वृंदावन की रज। उस रज में कितने ही बड़े बड़े महापुरुषों ने प्रेम के आंसू बहाए हैं, किसी ने विरह के आंसू बहाए हैं, किसी ने आनंद के आंसू बहाए हैं। इसीलिए वो रज बिल्कुल भी साधारण नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि अगर वो रज हमें मिल जाती है तो इसमें हमें भगवान की बहुत बड़ी कृपा समझनी चाहिए। चरणामृत की महिमा भी असाधारण है। जो रोज प्रतिदिन चरणामृत पीता है वो व्यक्ति अवश्य ही भगवत प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हमें प्रतिदिन चरणामृत तो पीना ही चाहिए। इसीलिए हमें प्रभु का नाम जप और प्रभु का चरणामृत अवश्य ही पीना चाहिए। और वृंदावन की रज तो अवश्य ही हमें अपने शरीर पर प्रतिदिन धारण करनी चाहिए, प्रतिदिन लगानी चाहिए। हम वृंदावन में वास नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम वृंदावन में जाते हैं, ठाकुर जी के, श्री जी के दर्शन करके आते हैं, वृंदावन की परिक्रमा करके आते हैं, संतों के दर्शन करके आते हैं। तो जब हम वृंदावन में जाएं, वृंदावन में जाकर वृंदावन की परिक्रमा करें, संतों के दर्शन करें, ठाकुर जी के, श्री जी के दर्शन करें, तो वो पूरा का पूरा जो भाव है वो हमें अपने मन में भर कर लाना है। जब हम उस भाव को अपने मन में लेके आएंगे, तो जब हम वृंदावन से बाहर आएंगे और प्रतिदिन उस भाव का चिंतन करेंगे कि अब हम परिक्रमा मार्ग पर हैं, अब हम परिक्रमा मार्ग से अपनी वृंदावन की परिक्रमा को शुरू कर रहे हैं। हमने ठाकुर जी के, श्री जी के दर्शन किए हैं, संतों के दर्शन किए हैं, वहाँ पर ये वार्तालाप हुई थी। तो प्रतिदिन अगर हम इस भाव का चिंतन करते हैं तो हमें वही फल मिलता है जो हमें सच में वृंदावन की परिक्रमा करने पर फल मिलता है। यानी कि हमारी प्रतिदिन वृंदावन की परिक्रमा हो जाती है अगर हम भाव से ही केवल उसका चिंतन कर लेते हैं कि हम वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं, या वृंदावन में ठाकुर जी के, श्री जी के दर्शन कर रहे हैं, वृंदावन में संतों के दर्शन कर रहे हैं। जब हम वृंदावन का चिंतन करते हैं तो वृंदावन का चिंतन करने से ही हमारे करोड़ों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है और हमारे में प्रेम का प्रकाश हो जाता है। तो इसीलिए हमें वृंदावन का चिंतन अवश्य ही करना चाहिए। जब हम वृंदावन का चिंतन करते हैं तो वृंदावन हमारे से दूर नहीं है, वृंदावन हमारे पास ही है, क्योंकि वृंदावन कोई जड़ नहीं है, वृंदावन चैतन्य है। इसीलिए वृंदावन का चिंतन हमें नित्य प्रतिदिन अपने जीवन में करना ही चाहिए। तो इसीलिए अगर हम वृंदावन से बाहर रहते हैं और वृंदावन में वास करना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में इन 3 चीज़ों का विशेष प्रकार से ध्यान रखना चाहिए और अपने जीवन में इन 3 चीज़ों को उतारना चाहिए। सबसे पहला तो हमें भगवान का नाम जप करते रहना चाहिए। वृंदावन की रज हमारे शरीर पर अवश्य ही होनी चाहिए और प्रभु का चरणामृत हमें प्रतिदिन पीना होता है। तो इसीलिए अपने मन में ये आशा अवश्य रखें कि हाँ, एक दिन हमें वृंदावन वास अवश्य मिलेगा। जब हम ऐसी आशा रखते हैं तो किशोरी जी बहुत कृपालु हैं। जब वो ये जानेंगी कि आप पूरे मन और भाव से वृंदावन वास करना चाहते हैं तो आपको वृंदावन वास अवश्य ही मिल जाएगा। तो इसीलिए
अगर हम वृंदावन वास करना चाहते हैं तो हमें इन सभी बातों का विशेष प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।